ओके। हाँ, बोलो क्या क्वेश्चन था 3 वे हैंडशेक का। सर जैसे आपने वो डायग्राम में दिखा रखा था कि वो 2 क्लिक क्लाइंट एक सर्वर है। हम्म। तो सर जो लास्ट में जब सर्वर जो क्लाइंट है वो लास्ट में थैंक यू बोलता है जब, तो सर वो सिर्फ एक्नॉलेज फ्लैग क्यों वो जा रहा है उसमें। थैंक यू थोड़ी है वो। एक्नॉलेजमेंट देखो, टीसीपी का काम करने का तरीका ही है कि कोई पैकेट अगर भेजा है तो उसको सामने वाला एक्नॉलेज करेगा कि हाँ मेरे को मिल गया था। वो तो मैं समझ गया सर कि सामने वाले को रिसीव हो गया तो वो कंफर्मेशन में भेजता है, सिन और एक्ट दोनों भेजेगा। जब वो भेज रहा है तो उसे वो एक्नॉलेज बताएगा कि मेरे को रिसीव हो चुका आपका मैसेज। तो सर लास्ट में वो थैंक यू भी तो भेज रहा है, उसमें सिन क्यों नहीं जा रहा फिर। सिन तो ऑलरेडी ऑलरेडी भेज दिया ना उसने पहले ही। अच्छा ओके सर, ठीक है समझ गया। फर्स्ट स्टेप में तो उसने सिन भेजा है ना। तो बार बार भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार भेज दो। नहीं, हाँ एक ही बार भेजना है ना। ओके सर। देखो सिन का मीनिंग क्या वो कन्वे हो रहा है कि मुझे कनेक्शन इनिशिएट करना है। ओके तो कनेक्शन इनिशिएट तो एक ही बार करेगा वो। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। ओके। तो अपन ठीक है, स्कैनिंग का अपना चल रहा था टॉपिक। एक दो चीज़ें उसमें बाकी हैं थ्योरी में, मतलब एक स्कैन टाइप है मेजर जो बाकी है। एंड बाकी ठीक है, फिर कुछ थोड़ा सा टूल्स डिस्कस करते हैं। हम लोग प्रैक्टिस करके देखी तुम लोगों ने ये चीज़ स्कैनिंग। हाँ सर, मैंने अपने फोन के आईपी एड्रेस से ही करा था। अच्छा। ओएस वाला और उसके पोर्ट्स के लिए हम्म। स्कैनिंग नेट डबल एसवी वाला था। कौन से थे मैं बताता अच्छा। हूँ। जो तो भी ये फ्लैग्स टाइप कर यूज करे थे वो सारे मैंने एक बार स्कैनिंग में सारे यूज करे थे। यूज़ करके देखें, चलो अच्छा है। हाँ। और ये जो है ना सर मेरे को एक स्कैनिंग। पूछनी थी इसमें। हाँ बोलो। तो ये जो सर स्कैन टेक्निक्स है, जैसे मैंने एन मैप में ही देख रहा था, तो हम्म। इसमें मेमन मेमन स्कैन्स है। तो सर ये किस होता है। ये मेमन तो बेसिकली मतलब जिसने बनाया था उसके नाम पे है। ठीक है, तो उसका जो क्रिएटर था यूरियल मेमन करके उसने बनाया था। तो बेसिकली अब ये स्कैन भी क्या है, कुछ यूज़फुल है नहीं। हम्म। ठीक है, जैसे हम हमारा वो था ना, हमने देखा था इनवर्स टीसीपी क्लास स्कैनिंग में नल, फिनिश और एक्समस देखा था कल। हाँ हाँ जी सर। तो इसमें सिंपली जब हम पैकेट भेज रहे हैं हम्म। तो फिनिश और एक्नॉलेजमेंट सेट होके जा रहा है। हम्म। तो इसमें भी अगर नो रिस्पॉन्स रिसीव्ड आता है तो रिस्पॉन्स नहीं है, तो जैसे वो बता रहा था ना ओपन या फिल्टर्ड, तो वो चीज़ दिखाएगा। फिल्टर्ड। ठीक। ठीक है, तो रीसेट आएगा तो क्लोज्ड ठीक। नॉर्मल। बट ये सिर्फ कुछ ही सिस्टम्स पे काम करता है ये, हम्म। तो ज़्यादा इसका कुछ यूज़ है नहीं। सर जब मैंने अपने पीसी पे ये करा था, ट्राई करा था ये वाला स्कैन, तो सारा क्लोज्ड ही बता दिया इसने सारा बस। सारे क्लोज बताए। हाँ, ऑल 100,000 स्कैन ports आर ऑन दिस आईपी आर क्लोज्ड। तो वो ये बहुत कम सिचुएशंस में काम आता है। तो मतलब मतलब बहुत ही रेयर सिचुएशंस में ऐसा होगा कि वो करेक्ट तुम्हें बताएगा सिचुएशन क्या है ओपन पोर्ट्स क्लोज पोर्ट्स की। इसलिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। मतलब वो है एनमैप में प्रेजेंट, बट ज़्यादा उसका कुछ काम है नहीं। हम्म। ओके। हाँ, तो अच्छा, ये जो प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा था एनमैप, ये जो अलग अलग हमने टेक्निक्स देखी थी ना, अलग अलग स्कैन टाइप्स देखे हैं अभी तक, और अभी आगे भी आज भी देखेंगे जो, तो ये सारे मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर तुम सीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और इवन इंटरव्यूज़ वगैरह में भी ये चीज़ें पूछते हैं। तो ये चीज़ एकदम अच्छे से
दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि स्कैन टाइप्स क्या क्या है। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि रटो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़े टाइम बाद भूल जाओगे। प्रैक्टिस करोगे तो आप सब दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा स्कैन टाइप क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। बिकॉज अगेन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कैनिंग। और एनमैप जितना काम आता है ना इसमें, एथिकल हैकिंग उतना और कोई टूल काम नहीं आता। ओके, तो नेक्स्ट स्कैन टाइप देखते हैं क्या है। एक थोड़ा सा डिफरेंट इसका वर्किंग है। इसको कहते हैं आइडल स्कैन या आईपीआईडी हेडर स्कैन। अब इसमें क्या हो रहा है, अभी तक तो हमने क्या किया है कि मैंने अपनी डिवाइस यूज़ करी और मैंने कोई टारगेट डिवाइस लेके उसको स्कैन किया, तो दो डिवाइसेज इन्वॉल्व थी, मेरी डिवाइस और टारगेट डिवाइस। यहाँ पे तीन डिवाइसेज इन्वॉल्व है इस स्कैन में। मेरी डिवाइस भी इन्वॉल्व होगी, टारगेट डिवाइस भी है, प्लस एक डिवाइस हम यहाँ पे लेंगे ज़ॉम्बी डिवाइस। ज़ॉम्बी मतलब कि उसको ज़ॉम्बी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आइडल होती है। ठीक है, वो डिवाइस ऐसा नहीं कि कुछ बिजी है टास्क में, वो आइडल है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और स्कैन हम उसके थ्रू करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेन हमारा मकसद क्या होता है कि हम ज़ॉम्बी डिवाइस क्यों यूज़ करते हैं, ताकि अपनी डिवाइस का आईपी टारगेट तक ना जाए, छुपा रहे। ठीक है, तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो मेरा टारगेट आईपी है वो रिवील ना हो, छुपा रहे। यस सर। तो इसमें तीन डिवाइसेस यूज़ होंगी और ये जिस बेसिस पे काम करता है, आईपीआईडी हेडर के बेसिस पे काम करता है। मतलब होता क्या है, जैसे कोई भी डिवाइस की अगर मैं बात करूं, जो हाँ, कोई भी डिवाइस में कोई भी पैकेट की मैं अगर बात करूं, जैसे इंटरनेट पे हम जितने भी पैकेट्स भेज रहे हैं, हर पैकेट में क्या होता है, एक आईपी आईडी होता है उसका। ठीक है, जैसे मेरी डिवाइस से जो भी पैकेट जा रहा है उसका एक आईपी आईडी होगा, और ये आईपी आईडी क्या है, ऐसे इंक्रीमेंट सीक्वेंस में होता है। ठीक है, सीक्वेंशियली इंक्रीमेंट होते हैं एक एक के बाद एक। तो अब इसका मेन काम वहाँ पे होता है जहाँ पे फ्रैगमेंटेशन होती है पैकेट्स की, कि पैकेट्स को हमने फ्रैगमेंट कर दिए। जैसे एक पैकेट के अगर मैंने कई छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बना के भेजे, तो सबका सेम आईपी आईडी होगा, सामने वाली डिवाइस को पता चल जाएगा कि हाँ ये सारे जो फ्रैगमेंट्स हैं एक ही पैकेट का पार्ट है। तो आईपी आईडी वहाँ पे काम आता है, और हर इंडिविजुअल पैकेट के लिए आईपी आईडी इंक्रीज होता रहता है। ये जो इसमें पहले 4 पॉइंट्स हैं तो ऑलरेडी हमने देख लिया वो है। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट्स में जो मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे। तो आईपी आईडी बढ़ता रहता है, इंक्रीमेंट होता रहता है हर पैकेट के लिए। तो हम इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करेंगे, आईपी आईडी का। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ये एनमैप में सिंटैक्स दिखाया हुआ है, वो सारा मैं उसमें दिखाऊंगा सिंटैक्स जब प्रैक्टिकल में, तो उसकी चिंता मत करो। और सबसे पहला इसमें क्या स्टेप होता है कि अब यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान देना। जो अटैकर है, अटैकर मतलब जो भी स्कैन कर रहा है, ज़रूरी नहीं अटैकर हो, कोई भी हो सकता है, तुम एथिकल हैकर हो, तुम भी हो सकते हो। तो जो भी स्कैन कर रहा है, इस इन दिस केस अटैकर दिखाया उन्होंने, वो सबसे पहले क्या करेगा कि सिनाक पैकेट भेजेगा। ठीक है, सिन नहीं, सिनाक, सिनाक पैकेट भेजेगा। कहाँ पे, ज़ॉम्बी डिवाइस पे। अभी टारगेट से हमने इंटरेक्शन स्टार्ट नहीं किया है यहाँ पे। अटैकर सिनाक पैकेट भेज रहा है ज़ॉम्बी डिवाइस पे। अब ज़ॉम्बी डिवाइस पे सिनाक उसने भेजा। देखो, सिनाक अगर कोई डिवाइस रिसीव करती है, डायरेक्टली वो सिनाक रिसीव कर रही है, अगर कोई ऑलरेडी सेशन चल नहीं रहा, कुछ इनिशिएशन पहले से हुआ नहीं है सेशन का, तो क्या भेजेगा, रीसेट भेजेगा सीधा सीधा। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि
कि जो पोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं ये ओपन है, मतलब ऑलरेडी हमने पहले से इस डिवाइस को स्कैन करके रखा है और हमने कोई इसमें ओपन पोर्ट लिया है, क्योंकि इसका हम आगे भी यूज़ करेंगे। तो मैंने सिनाक भेजा, तो सिनाक का तो अब वो एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा कि सिनाक मिले डायरेक्टली बिना किसी सेशन इनिशिएशन के या कुछ, तो सिंपली रीसेट भेजेगा मेरे को। ठीक है, रीसेट भेजा, मेरे को पता था कि रीसेट आएगा, मैं ऑलरेडी वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नॉट एन इशू। अब वो जो रीसेट पैकेट मेरे को आएगा रिस्पॉन्स में, मैं क्या करूँगा कि उसका IP ID नोट कर लूँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया रिस्पॉन्स का IP ID क्या है 31337, मैं ये चीज़ नोट कर लूँगा आपके पास, या जैसे मैं एनमाप में कर रहा हूँ तो एनमाप नोट कर लेगा ये चीज़। ठीक है, ये है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ज़ॉम्बी डिवाइस का जो IP ID चल रहा है अभी वो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं हो रहा है इस स्टेप में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? Yes, sir. So we are sending the SYNAC packet and we are getting reset, like reset acknowledgement that port is closed, and we are writing down what the IP address for it. वी आर राइटिंग ऑन दी नॉट दी IP एड्रेस हम नहीं Uh, नोट कर रहे हैं, IP IP ID. एड्रेस तो पता है, Sorry, IP ID, ओके। sorry, नहीं, my कोई apologies. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ इट शुड बी नो, Mhm. उसके बाद। So और what's पोर्ट the difference between IP ID and IP address? IP एड्रेस, ओके, IP एड्रेस तो वो एड्रेस है हर डिवाइस का वो तो समझ गया सर, मगर IP ID कम्युनिकेशन के क्या लिए होती यूज है? होता है। IP ID जैसे देखो, IP ID मैं, मेरा सिस्टम अगर जैसे कम्युनिकेट कर रहा है ऑनलाइन, ठीक है, Mhm. तो हर पैकेट को जो भेज रहा है उसके लिए IP ID वो अलग होगा, मतलब वो इंक्रीज होता जाता है 1 2 3 4 इस तरह से सीक्वेंस में बढ़ता रहता है IP ID। तो मैं टारगेट डिवाइस पे IP ID क्या है, अभी करंटली वो कौन से IP ID पे पहुंचा है, मैं वो नोट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपली। ठीक है, IP ID डिपेंड्स ऑन सिस्टम, जिस जो सोर्स है उस पैकेट का, वो उसको एक IP ID असाइन करता है। ये IP ID जो जैसा मैंने बताया, फ्रैगमेंटेशन जब होती है पैकेट्स की, कि जब हम एक पैकेट, अगर कुछ डेटा भेजना है एंड, या अगर मुझे कोई पैकेट भेजना है, बहुत बड़ा पैकेट बन रहा है, तो मैं उसको फ्रैगमेंट करके भेज सकता हूँ। ऑफ कोर्स सिस्टम करेगा ये चीज़, बैकग्राउंड में होती हैं चीज़ें। तो जितने भी फ्रैगमेंट्स है सबका ID सेम, IP ID सेम होगा। तो टारगेट पे जब वो पैकेट्स पहुँचेंगे, टारगेट डिवाइस या रिसीवर डिवाइस पे, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, इन ये सारे पैकेट्स जो हैं सबका सेम IP ID है, मतलब कि ये एक ही पैकेट के फ्रैगमेंट्स हैं और मुझे इसको रीअसेंबल करना है इन पैकेट्स को प्रोसेस करने से पहले, मतलब इनको, ये सारे इंडिविजुअल अलग अलग नहीं है, एक ही पैकेट का हिस्सा है। तो IP ID जो है, हर सिस्टम अपना अलग वो चलाता है IP ID, और फॉर एवरी पैकेट दे सेंड IP ID इंक्रीज होता रहता है। अगर मान लो मेरे सिस्टम पे इस समय 5 कनेक्शंस डिफरेंट चल रहे हैं, तो हर पैकेट का जो IP ID होगा वो डिफरेंट होगा। पहले कनेक्शन पे एक मैंने पहला पैकेट भेजा तो IP ID 1 होगा उसका, दूसरे पे दूसरा भेजा 2 3 4 5 इस तरह से। तो मैं इस समय ये नोट डाउन कर रहा हूँ कि ज़ॉम्बी डिवाइस पे IP ID क्या चल रहा है, क्या ID नंबर पे पहुंचा है वो। ठीक है, Yes, sir. इट्स सिंपली एन आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे ID नंबर हुआ, वो हर पैकेट का डिफरेंट होता है। और ये मतलब IP IDs डिपेंड्स ऑन द सोर्स डिवाइस, जो पैकेट को भेज रहा है उसका IP ID होता है, वो डिसाइड करता है कि IP ID क्या है। अब और यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है पोर्ट क्लोज्ड है, ओपन पोर्ट पे भी तुम सिनाक भेजोगे वो रीसेट ही भेजेगा, क्योंकि देखो ये 3 वे हैंडशेक थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, तो सीधा सीधा सिनाक भेज रहे हैं। सिनाक यूजली कब भेजा जाता है, जब सामने से हमें सिन पैकेट मिला हो। लेकिन अगर मैंने डायरेक्टली कहीं सिनाक भेज दिया जो डिवाइस उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही, तो वो रीसेट ही भेजेगा। ठीक है, उसमें चाहे पोर्ट ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, वो रीसेट ही आएगा वहाँ से। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप।
इसमें हम आईपी आईडी नोट डाउन कर रहे हैं, दैट इज इट। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें एक्चुअल जो स्कैन है वो होगा। ठीक है, एक्चुअल मेन जो स्कैनिंग पार्ट है वो यहाँ पे होगा। तो इसको भी ध्यान से देखो, स्टेप 2 को। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, अब अगेन टारगेट पे जिसको हमें स्कैन करना है, हर पोर्ट के लिए ये प्रोसेस रिपीट होगा जो हमने वो देखा था। ये पूरा का पूरे सारे जो स्टेप्स हैं हर पोर्ट के लिए रिपीट होंगे। तो अभी किसी एक पोर्ट के लिए कैसे काम करेगा हम वो स्टेप्स देख रहे हैं। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि मैं भेजूंगा अपनी डिवाइस से एक सिन पैकेट, किस पे, टारगेट डिवाइस पे जिसको स्कैन करना है। और इसमें इन्होंने पोर्ट 80 लिखा हुआ है, वो डिपेंड करता है कौन सा पोर्ट स्कैन कर रहे हो। ठीक है, जरूरी ऐसे नहीं कि सिर्फ पोर्ट 80 के लिए करोगे ये चीज़। जो भी पोर्ट स्कैन कर रहे हो उस पर सिन पैकेट भेजोगे, जिसमें आईपी एड्रेस होगा ज़ॉम्बी का। तो मैंने यहाँ पे स्पूफ किया है और सोर्स आईपी एड्रेस में डालूंगा कि ज़ॉम्बी डिवाइस का, ताकि टारगेट को लगे कि पैकेट कहाँ से आया, ज़ॉम्बी डिवाइस से। ये नहीं, और ये ना पता चले कि मेरे से जा रहा है वो पैकेट। तो क्योंकि सोर्स आईपी ज़ॉम्बी का था, तो जो भी रिस्पॉन्स है टारगेट से वो भी ज़ॉम्बी डिवाइस को ही जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा रिस्पॉन्स। तो अब यह अगर ओपन पोर्ट है, जो मैं पोर्ट स्कैन कर रहा हूँ जो भी, अगर वो ओपन है तो सिन पैकेट का रिस्पॉन्स क्या आएगा, सिनाक। और ये रिस्पॉन्स जाएगा कहाँ पे, ज़ॉम्बी के पास, क्योंकि मैंने आईपी एड्रेस उसका डाला था सिन पैकेट में। और अगर पोर्ट क्लोज्ड है तो रीसेट जाएगा, टारगेट जो है वो रीसेट भेजेगा, और ये भी किसको जाएगा, ज़ॉम्बी को। तो अगर ओपन था पोर्ट और टारगेट ने सिनाक भेजा ज़ॉम्बी को, तो ज़ॉम्बी भी सिनाक के रिक्वेस्ट में क्या भेजेगा, एक रीसेट भेज देगा। और जब वो रीसेट भेजेगा तो यहाँ पे भी आईपी आईडी क्या होगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। पहले स्टेप में जो हमने देखा उससे +1 हो जाएगा यहाँ पे आईपी आईडी ज़ॉम्बी डिवाइस का। लेकिन अगर पोर्ट क्लोज्ड है तो टारगेट डिवाइस से जब रीसेट आएगा ज़ॉम्बी के पास, तो वो सिंपली उसका कोई रिप्लाई करेगा नहीं, तो वहाँ पे आईपी आईडी नहीं बढ़ेगा। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें दोबारा से मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट स्टेप में किया था, सेम है एग्जैक्टली। मैं आईपी आईडी जानने के लिए सिनाक भेज रहा हूँ ज़ॉम्बी के पास, सिनाक पैकेट, और रिस्पॉन्स में वो रीसेट देगा ही देगा। अब इसका भी मैं आईपी आईडी नोट डाउन कर लूँगा। और अब दोनों के बीच जो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में जो आईपी आईडी मिले हैं मुझे, मैं दोनों के बीच का डिफरेंस देखूंगा। अगर डिफरेंस 2 का मुझे मिला, अगर डिफरेंस इज 2 मतलब कि जो पोर्ट मैंने स्कैन किया वो ओपन था। अगर डिफरेंस सिर्फ 1 का आया मतलब पोर्ट क्लोज था। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ओपन पोर्ट रहा होगा तो सेकेंड स्टेप में टारगेट से सिनाक वापस मिला और ज़ॉम्बी ने रीसेट भेजा होगा उसको, तो वहाँ पे भी +1 हुआ होगा, और थर्ड स्टेप में फिर एक और बढ़ गया होगा आईपी आईडी। लेकिन अगर सिर्फ एक का ही डिफरेंस है फर्स्ट और थर्ड स्टेप में जो आईपी आईडी आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि सेकेंड स्टेप में ज़ॉम्बी ने कुछ भेजा नहीं, और इसलिए उसमें आईपी आईडी वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, 31339 आईपी आईडी, पहले स्टेप में था 31337। 2 का इंक्रीमेंट है, मतलब जो भी पोर्ट स्कैन हो रहा था वो ओपन है। पोर्ट 80 लेके ये लोग चल रहे हैं, तो मतलब पोर्ट 80 ओपन है टारगेट डिवाइस पे। तो हर पोर्ट के लिए ये प्रोसेस रिपीट होता है जितने भी पोर्ट स्कैन करने हैं। तो इस तरह से पता चलता है कि ओपन है या क्लोज है। ये चीज़ क्लियर हुई? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं है कोई क्वेश्चन? Sir, can हाँ, you repeat it one more time, the steps? ओके। मैं सेकंड और थर्ड स्टेप में हम्म, कंफ्यूज हो गया। तो सेकंड स्टेप में हाउ फार आई अंडरस्टैंड कि अटैकर जो भी है, हमने एक उसे मतलब आईपी एड्रेस और ओपन पोर्ट के साथ टारगेट पे भेजा, टारगेट ने वो जॉम्बी को भेजा और टारगेट ने जॉम्बी मुझे ने थोड़ी ज़ॉम्बी को भेजा, मैंने जो भेजा उसका रिप्लाई टारगेट ने ज़ॉम्बी को भेजा।
क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पूफ किया था ज़ॉम्बी का आईपी एड्रेस। मतलब मैंने अपना असली आईपी एड्रेस नहीं डाला उसमें एज द सोर्स, मैंने लिख दिया कि ज़ॉम्बी का आईपी एड्रेस, ताकि टारगेट को ये लगे कि ज़ॉम्बी डिवाइस से आ रहा है पैकेट, उसको ये ना पता चले कि मैंने भेजा। ओके। तो अब डेफिनेटली अगर मेरे पास कोई पैकेट आता है, देखो तुम्हारे पास अगर कोई पैकेट आ रहा है तो तुम उसका रिस्पॉन्स कहाँ भेजोगे? जो भी सोर्स आईपी एड्रेस लिखा होगा वहाँ पे। तो इसमें मैंने सोर्स आईपी ज़ॉम्बी का लिखा है, तो टारगेट क्या है? रिस्पॉन्स भी उसी को भेज रहा है। अब मैंने क्या भेजा? सिन पैकेट भेजा है सिंपली। और हमने देखा है हैंडशेक जो है टीसीपी इसी बेसिस पे होती है कि अगर सिन पैकेट मिलता है तो उसके रिस्पॉन्स में सिन जाएगा, अगर ओपन पोर्ट है तो। ओके। ठीक है, दैट इज द सेकंड स्टेप ना, सिन सिनैक एक्ट इस तरह से होता है। तो सिन के रिस्पॉन्स में सिनैक भेजेगा, और वो कहाँ भेजेगा? ज़ॉम्बी को भेजेगा, मेरे को नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि सिन क्योंकि में ज़ॉम्बी मैंने स्पूफ किया था ज़ॉम्बी का। आईपी एड्रेस ज़ॉम्बी का डाला था हमने। हाँ एग्जैक्टली, ओके। मैंने उसका आईपी एड्रेस डाला, तो टारगेट को तो यही लगता है कि ज़ॉम्बी डिवाइस से आया था, ज़ॉम्बी ने। तो वो उसी को रिस्पॉन्स भेज रहा है। अब हो ये रहा है कि ज़ॉम्बी ने एक्चुअली तो वो भेजा नहीं है पैकेट, हमने सिर्फ टारगेट को इस तरह से कन्विंस किया कि ज़ॉम्बी ने भेजा। तो अब ज़ॉम्बी डिवाइस को सीधे सीधे क्या मिल रहा है? सडनली आउट ऑफ द ब्लू उसको एक सिनाक पैकेट मिल रहा है। तो सिनाक पैकेट का तो रिस्पॉन्स, अनलेस यू आर इन द मिडल ऑफ अ हैंडशेक, सिनाक पैकेट का रिस्पॉन्स हमेशा रीसेट होगा। ठीक है, क्योंकि ज़ॉम्बी ने तो सिन पैकेट भेजा नहीं ना, तो वो तो सिनाक एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो रीसेट भेजेगा। दिस इज इन केस की टारगेट पोर्ट इज ओपन। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में इतना हुआ, अगर टारगेट पोर्ट ओपन है। इन केस टारगेट पोर्ट क्लोज्ड है, तो क्या होगा कि जब मैं सिन पैकेट भेजूंगा ज़ॉम्बी के आईपी को स्पूफ करके, जब मैं टारगेट के पास सिन भेजूंगा, तो क्लोज पोर्ट है तो वो तो सिन का रिस्पॉन्स सीधा रीसेट भेजेगा। और कहाँ भेजेगा? ज़ॉम्बी को भेजेगा, क्योंकि अगेन मैंने स्पूफ किया हुआ है उसका आईपी। तो अकॉर्डिंग टू द टारगेट तो ये पैकेट ज़ॉम्बी से आया है। अब देखो, ये पूरा जो चक्कर है स्कैन का, ये आईपी आईडी के बेसिस पे है कि ज़ॉम्बी डिवाइस का आईपी आईडी किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, उसके बेसिस पे मैं पता लगा रहा हूँ कि पोर्ट ओपन है या क्लोज्ड है। अगर पोर्ट ओपन रहा होगा टारगेट का, उसने सिनाक भेजा, तो ज़ॉम्बी ने रिप्लाई किया होगा रीसेट से, और वहाँ उसका आईपी आईडी +1 हो गया होगा। लेकिन अगर पोर्ट क्लोज रहा होगा तो ज़ॉम्बी ने सेकेंड स्टेप में कोई पैकेट नहीं भेजा, और उसका आईपी आईडी इंक्रीज नहीं होगा। ये पॉइंट आ रहा है? So in a third step, we are using the same first step. हाँ Just to, if it's increased by 1, then the actual increase by 1, then it means the port is open. If it's the increased by 2, it means it's open. If it's increased by 1, which means his port is closed. यस। तो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप आर एग्जैक्टली द सेम, कि हम लोग सिन पैकेट, सॉरी सिन पैकेट नहीं, सिन एक्ट पैकेट भेज रहे हैं ज़ॉम्बी को, वहाँ से रीसेट मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी, फर्स्ट स्टेप में भी हो रही थी, थर्ड स्टेप में भी सेम चीज़ हो रही है। और बस ये है कि दोनों स्टेप में डिफरेंस कितना आ रहा है आईपी आईडी का, उसके बेसिस पे मैं पता लगा रहा हूँ कि भाई पोर्ट ओपन था या क्लोज था। दैट इज व्हाट यहाँ पे हम कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड लगेगा, पहली बार उसको पढ़ोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट द एंटायर पर्पस ये करने का इसकी, ताकि मेरा आईपी छुपा रहे। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि टारगेट को मेरा आईपी पता चले। Yes. Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर जैसे इसमें आईपीआईडी स्टेप 3 में आईपीआईडी इंक्रीमेंट हुई है 2 से स्टेप 1 हाँ, से, अगर 2 से ज्यादा हो जाए फिर? अगर 2 से ज़्यादा हो जाए, देखो ज़ॉम्बी डिवाइस का पूरा पर्पस यही है, मतलब ज़ॉम्बी डिवाइस बाय डेफिनेशन एक ऐसी डिवाइस है जो आइडल है। ठीक है, वो उस पर कुछ काम नहीं चल रहा, वो इंटरनेट पे और कहीं कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रही है।
अगर वो कर रही है इंटरनेट पे कुछ और काम भी चल रहा है, तुम अपना स्कैन भी चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो नहीं हो पाएगा। हम्म, क्योंकि इन दैट केस क्या है, तुम्हारे इसके रिजल्ट्स प्रॉपर मिलेंगे ही नहीं तुम्हें। आई क्योंकि मान लो जैसे अगर तुमने स्कैन चला दिया, फर्स्ट स्टेप में तुम्हें आईपी आईडी मिल गया, बीच में वो इंटरनेट पे कुछ और कम्युनिकेट कर रहा है, वहाँ पे उसने पैकेट भेजी, आईपी आईडी और बढ़ गया, तो तुम्हारा तो ये हम्म, स्कैन काम करेगा ही नहीं। ओके सर। इसलिए ज़ॉम्बी डिवाइस अगर है तो इसी तरह से है कि और कुछ कम्युनिकेशन उसका नहीं चल रहा है इंटरनेट पे, और कुछ काम नहीं चल रहा, आइडल है वो एकदम। तभी इसमें जो स्कैन का नाम है, इसको आइडल स्कैन भी कहते हैं, कि जो ज़ॉम्बी डिवाइस है वो आइडल है, सर वो कुछ और बेसिकली नहीं कर रही। यूज कहाँ होता है? यूज़ कहाँ होता है मतलब? सर जैसे आपने ये जॉम्बी है, ये जॉम्बी हाँ। सिस्टम है, हम्म। अगर जैसे बाकी सारे डिवाइसेस है वो सर आइडल तो होंगे नहीं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो होंगे, तो सर हम इस स्कैन का यूज कहाँ करेंगे फिर? तो ये तो देखो, ज़ॉम्बी डिवाइस क्या होगी, कोई ऐसी डिवाइस जो तुम्हारे कंट्रोल में होगी। वही तो सर। ऐसी कोई ऐसी डिवाइस नहीं कि मतलब जिसको एकदम ही अलग कोई भी रैंडम आईपी दे दिया इंटरनेट पर, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। तुम्हारे कंट्रोल में, मतलब जैसे अटैकर्स क्या करते हैं कि कोई डिवाइस हैक करी, ठीक है, किसी हम्म, का सिस्टम हैक किया, फिर उसको एज हम्म, ए ज़ॉम्बी यूज़ करते हैं। ओके, अब अगर सिस्टम हैक किया तो उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं ना वो। समझ गया सर, समझ ठीक है। गया। ओके। तो अगर लेकिन वो डिवाइस आइडल नहीं है तो फिर ये स्कैन काम नहीं करेगा। दैट इज द थिंग। मेन आईपी आईडी क्योंकि हर पैकेट के लिए इंक्रीमेंट होता है। मेन है कि वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए वो डिवाइस, तभी हम लोग हाँ। ये आइडल स्कैन कर पाएंगे। हाँ, हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसी कोई भी रैंडम डिवाइस लेके मैं उस पर नहीं कर सकता ये चीज़, उसको जॉम्बी की तरह यूज़ नहीं कर सकता। ओके सर। अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका। एनमैप के थ्रू कर सकते हैं हम ये स्कैन। एनमैप में ऑप्शन होता है आइडल स्कैन का। अब ये जो आइडल स्कैन है, इसमें पहले तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। एनमैप में स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, एक सेकंड। सबसे पहले तो एनमैप का मेन्यू खोल के इसका सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, इसमें अब मुझे जॉम्बी का भी आईपी देना है। इस तरह से होता है एस आई, ठीक है, आइडल स्कैन। तो एस, कैपिटल आई, और उसमें जॉम्बी होस्ट का भी आईपी देना, और कौन सा पोर्ट उस पर यूज़ करना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 यूज़ करता है, अदरवाइज तुम बता सकते हो कि कौन सा पोर्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉम्बी का आईपी अपने को पता होना चाहिए। इसका सिंटैक्स होता है nmap हाइफन एस कैपिटल आई। अब सेकंड जो एस आई के साथ नेक्स्ट जो चीज़ मैं मेंशन करूँगा, दैट शुड बी कि जॉम्बी का आईपी एड्रेस क्या है। तो अब इस केस में मैं जॉम्बी क्या यूज़ करूँगा, अपने सिस्टम पे एक और वर्चुअल मशीन को एज अ जॉम्बी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसका जस्ट लेट मी चेक द आईपी So एंड do we have a access to virtual machine which we can do some practice? वर्चुअल मशीन तो यार वो अपने सिस्टम पे यूज़ करो, अलग से तो कहाँ करोगे। सर कोई हमारे पास वो नहीं है वर्चुअल मशीन जो हम अपने सिस्टम पे ले लें और उस पे प्रैक्टिस कर लें, देखो जैसे आइडिया, आपके पास है। देखो मैंने भी क्या किया हुआ है नॉर्मल से, जैसे एक ही तो अपना ये पैरेट ओएस डाल रखा है, एंड यूजिंग दिस एज द अटैकिंग सिस्टम। बाकी फिर एक दो मैंने विंडोज़ के डाल रखे हैं वीएम्स, यू कैन डू दैट। सर ये पैरट एक्सप्लॉइटेबल जो मैंने बताया था वो। पैरट टर्मिनल ट्विटर में सर ये हमारे पास है। अरे सर जैसे मैंने ये बोला था ना कि या तो यू कैन यूज काली या यू कैन यूज पैरेट ओएस, दैट्स अप टू यू। इफ यू स्टार्ट आउट विद काली तो उसको यूज करो। ओके देन एट सम पॉइंट यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट पैरेट, एंड अगर वो बेटर लगे तो यू कैन शिफ्ट टू दैट। फीचर्स में उतना अब आज की डेट में डिफरेंस नहीं रहा पैरेट और काली में। ये पैरेट से काफ़ी चीज़ें चुराई हैं काली ने, तो आजकल सेम ही रहा है।
सर मेरे को अब दूसरा स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, यू कैन सिंपली यूज़ काली ना, पैरेट ज़रूरी नहीं है पैरेट यूज़ करना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस, दोनों का सेम ही काम है। एंड बोथ सिस्टम हैज टू रन। तो यहाँ पे देखो अभी मेरा क्या चल रहा है, पैरेट चल रहा है और हम्म, एक विंडोज़ की वर्चुअल मशीन में चला रहा हूँ। तो उसका आईपी मैं यहाँ पे लिखूँगा और उस पर पोर्ट कौन सा यूज़ करना है, तो लेट्स से वी यूज़ पोर्ट 80, ठीक है। एंड अब इसके बाद फिर टारगेट स्पेसिफाई करना है। तो टारगेट अगर मैं यही रखता हूँ scanme.nmap.org, अब मैं स्कैन जब अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे एक छोटी सी वार्निंग देगा, एंड दैट इज कीप दिस इन माइंड। अगर तुम्हें याद हो, मैंने स्कैनिंग जब मैं nmap स्टार्ट कर रहा था पहली बार, जब nmap हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था, तो मैंने बोला था कि nmap दो चीज़ें करता है, पोर्ट स्कैन भी करता है एंड लेकिन उससे पहले पिंग भी करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो पिंग करने के लिए अगर सिर्फ पिंग करना हो तो मैं पोर्ट स्कैन डिसेबल कर देता हूँ -SN करके, और अगर सिर्फ पोर्ट स्कैन करना है तो मैं पिंग भी डिसेबल कर सकता हूँ, और उसके लिए होता है -PN। तो -PN से क्या होगा, पिंग नहीं होगा, सिर्फ पोर्ट स्कैन होगा। ये इसने दिखाया ना, ये वाला ऑप्शन -P और N, इससे सिर्फ पोर्ट स्कैन होगा। हम कह रहे हैं कि पिंग मत करो। तो अब ये वार्निंग देखो क्या कह रहा है, मेनी पीपल यूज दिस ऑप्शन विद आइडल स्कैन टू प्रिवेंट पिंग्स फ्रॉम देयर ट्रू आईपी। मतलब कि आइडल स्कैन का तो पूरा पर्पस ही है ना कि मेरा असली आईपी टारगेट तक नहीं पहुंचे। लेकिन अगर मैं पिंग कर दूं, अगर मैं पिंग होने दूं यहाँ पे, तो मेरा एक्चुअल आईपी पहुंच जाएगा, कि पिंग तो मेरे आईपी से ही करेगा वो। तो इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि जब भी आइडल स्कैन यूज़ कर रहे हो, पिंग डिसेबल कर दो। अभी स्कैन में रन करता हूँ, उसके इसमें भी सूडो चाहिए। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आइडल स्कैन यूजिंग ज़ॉम्बी, ठीक है, ये यूज़ किया उसने ज़ॉम्बी डिवाइस को, और नॉट शोन 997 क्लोज्ड और फिल्टर्ड पोर्ट्स। ओपन पोर्ट्स तो क्लियरली बता रहा है कि ओपन है, क्लोज के लिए क्लोज्ड या फिल्टर्ड। क्यों, क्योंकि क्लोज पोर्ट के केस में भी ज़ॉम्बी का आईपी आईडी बढ़ेगा नहीं सेकंड स्टेप में, और फिल्टर्ड के केस में भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टारगेट से रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, तो ज़ॉम्बी वहाँ वैसे ही कुछ सेंड नहीं कर रहा उस स्टेप में। लेकिन ओपन पोर्ट के केस में क्लियरली उसको पता चल रहा है कि ओपन पोर्ट है, बिकॉज आईपी आईडी में 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से आइडल स्कैन हम यूज़ कर सकते हैं nmap में। ठीक है, ये चीज़ है क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।
बार दोबारा बताना। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अगेन बेस्ट चीज़ ये है प्रैक्टिस करने के लिए कि एक दो वर्चुअल मशीन्स और इंस्टॉल करके रख लो। एक तो जो मेटास्प्लॉइटेबल मैं बता रहा था वो कर लो इंस्टॉल। दूसरा कोई विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 कोई सा भी एक इंस्टॉल करके रख लो इन अ वीएम। उसको बस ये है कि दो वर्चुअल मशीन्स एक साथ चलाओगे तो रैम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे पास जैसे मान लो 8 GB रैम है टोटल सिस्टम में, तो दोनों को 2 GB से ज़्यादा मत दो, मतलब 2 GB एक को 2 GB दूसरे को। अगर 16 GB रैम है तो चलो ठीक है, यू कैन बी अ लिटिल मोर जनरस रैम के साथ। बट अगर ऐसा कर दोगे कि ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स चल रही होंगी, रैम कम पड़ जाएगी, तो सिस्टम अटक जाएगा, क्रैश हो सकता है। या फिर ऐसा होगा कि अटकेगा नहीं, पर बहुत स्लो चलेगा। तो ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये स्कैन होता है। अब स्कैन टेक्निक्स में बस एक चीज़ और बची है, और वो हार्डली 2 मिनट लेगी वो डिस्कस करने में। उसको भी देख लेते हैं। कोई दिस इज़ द लास्ट स्कैन टेक्निक, दिस इज लाइक स्कैन टाइप। इसके बाद फिर कुछ एनमैप के फीचर्स और बचे हैं एंड एक दो टूल्स और हैं जो बताने हैं। अच्छा, तो कोई अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि गेस करना हो कि क्या टाइप हो सकती है अभी लास्ट बची हुई, तो कुछ आइडिया लगा सकता है कोई? नो सर। नो? अच्छा, सोचो अभी तक हमने क्या किया है और क्या चीज़ कवर नहीं की है स्कैनिंग के रिलेटेड। हमने अभी तक जितने भी स्कैन्स किए हैं वो किस पे किए हैं? Kali Linux. नहीं, लिनक्स नहीं, मतलब क्या प्रोटोकॉल यूज़ किया उसमें? Sir, Nmap. प्रोटोकॉल, टूल नहीं। सर टीसीपी। टीसीपी यूज़ किया। Yeah. सर आईपी प्रोटोकॉल बचा है फिर। आईपी आईपी प्रोटोकॉल थोड़ी होता है स्कैनिंग के लिए। तो इसमें नहीं होता सर। देखो इंटरनेट पे सारी कम्युनिकेशन कहाँ होती है, टीसीपी या यूडीपी पे, और उसको अपन UDP बचा है. स्टैक दैट इज डिफरेंट। बट कम्युनिकेशन कहाँ होती है? टीसीपी और यूडीपी पे सारी। ओके। ऐसा कुछ नहीं कि आईपी पे कम्युनिकेशन हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, बट जहाँ पे ट्रांसफर तक बात होती है, पैकेट ट्रांसफर की जहाँ तक बात होती है, उसमें इसका कोई रोल नहीं है। एटलीस्ट यूडीपी यहाँ पे डिफरेंस है, इसके अलावा सर दीक्षित सर, एक मिनट, आप म्यूट. हाँ, अब आएगी आवाज. Sorry, sorry, you were saying something. तो सेम कि यहाँ पे हमने टीसीपी तो कवर कर लिया, यूडीपी बचा ना। तो Yes, sir. यूडीपी स्कैनिंग इज़ वेरी सिंपल। उसमें ऐसे कोई अलग, देखो यूडीपी में फ्लैग्स वगैरह का कुछ कंसेप्ट नहीं है, कोई अलग तरह के स्कैन्स नहीं है, देयर सिंपली जस्ट वन यूडीपी स्कैन, दैट्स इट। यूडीपी स्कैन में क्या होता है, अब कोई हैंडशेक वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। अटैकर ने पैकेट भेजा टारगेट को, पोर्ट ओपन है तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, पोर्ट क्लोज्ड है तो आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल एरर मैसेज आ जाएगा। बस इतना होगा यूडीपी स्कैन में, और कुछ भी नहीं है यूडीपी स्कैन। ओपन पोर्ट नो रिस्पॉन्स, क्लोज पोर्ट आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल। और एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन्ड है कि स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्सेस एंड अदर मैलिशियस एप्लीकेशंस यूज यूडीपी पोर्ट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि यूडीपी में कम ट्रैफिक जाता है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो यूडीपी में जनरेट हो रहा है दैट इज लेस, तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए यूडीपी का इस्तेमाल करते हैं। मैलवेयर जो होते हैं वो, काफ़ी मैलवेयर यूडीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि टीसीपी नहीं यूज़ होता है, वो भी होता है।
तो ठीक है, यूडीपी स्कैनिंग इज वेरी सिंपल। ओपन पोर्ट कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्लोज पोर्ट एक पोर्ट अनरीचेबल, आईसीएमपी पोर्ट अनरीचेबल एरर मैसेज आ जाएगा बस, और उसी से पता चलेगा कि पोर्ट ओपन है या क्लोज्ड है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा कभी होता है कि सामने वाली डिवाइस ने जिसको स्कैन कर रहे हो यूडीपी स्कैन का उसमें कुछ रिस्पॉन्स दे दिया उस पोर्ट ने, तो उसका मीनिंग भी होता है कि पोर्ट ओपन है। बट ऐसा बहुत रेयरली कभी होता है, ज़्यादातर केसेस में तो नहीं होता। ठीक है, तो यूडीपी स्कैन का सिंटैक्स सिंपल है, एस कैपिटल यू हाइफन एस और कैपिटल यू, ये है यूडीपी स्कैन। तो उसमें मैं एक पोर्ट रेंज दे रहा हूँ अभी 1 से लेके 100 तक, या लेट्स से 1 से लेके 200 तक देते हैं। उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा अभी, मैं ये रेंज क्यों दे रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं करना दे रहा। तो हाइफन एस यू यूडीपी स्कैन के लिए ले दिया, एक पोर्ट रेंज स्पेसिफाई कर दिया और टारगेट दे दिया। अच्छा, इसमें भी रूट प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं, तो हम सूडो करेंगे। अब यूडीपी स्कैन जो होता है, अच्छा हाँ, क्या लगता है यूडीपी स्कैन फास्ट होगा या स्लो होगा टीसीपी के कंपैरिजन में? सर फास्ट होना चाहिए। फास्ट होना चाहिए। आई थिंक सो, क्योंकि लेस यूडीपी ट्रैफिक है। ट्रैफिक लेस है, ठीक है, दैट इज, या, हाँ यूडीपी का कंसेप्ट ये है ना कि ट्रैफिक कम है उसमें। या, बट द थिंग इज कि वाइल यूडीपी ट्रैफिक इज लेस, जब हम यूडीपी स्कैन कर रहे हैं एनमैप से तो इट टेक्स मोर टाइम। क्यों? क्योंकि अब इन केस कि ओपन पोर्ट है वहाँ पे, ओपन पोर्ट के केस में क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा नहीं। वही तो हमने देखा कि यूडीपी का कंसेप्ट कि ओपन पोर्ट के केस में रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो एनमैप क्या है, कई बार ट्राई करता है उसको मैसेज भेजना। ठीक है, एक बार रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो दोबारा ट्राई करेगा। अब क्या होगा, ये मल्टीपल ट्राइज के चक्कर में फिर स्लो हो जाता है स्कैन, और स्लो, मतलब सॉरी, मल्टीपल ट्राइज के चक्कर में स्कैन स्लो हो रहा है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्ट्स तुम स्कैन कर रहे हो उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ तो मैंने चलो 200 पोर्ट्स ही उसको स्कैन करने को बोले, सारे ओपन या फिल्टर्ड है, ओपन या फिल्टर्ड क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आया। अब अगर मैं ये रेंज हटा दूँ और डिफ़ॉल्ट उसको 1000 पोर्ट स्कैन करने दूँ, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगना चाहिए वैसे तो। अच्छा, उसने फटाफट ख़त्म कर दिया उसको। ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स आर ओपन और फिल्टर्ड। तो यूडीपी स्कैन जो है थोड़ा सा चक्कर ही रहता है उसका, कि ओपन पोर्ट के केस में रिस्पॉन्स नहीं आता, फिल्टर्ड पोर्ट के केस में भी रिस्पॉन्स नहीं आता, और बहुत रेयर कोई केस ऐसा होता है जहाँ ओपन पोर्ट के चक्कर में जो भी सर्विस वहाँ पे चल रही है वो रिस्पॉन्ड कर दे। तो इसमें कोई रिस्पॉन्स आता है क्या, देखते हैं। अपना जो वीएम अभी चल रहा है,
ओके, देखते हैं क्या होता है इसमें। हो गया। ओके, तो 994 क्लोज पोर्ट्स, बाकी ये जो पोर्ट्स हैं ये ओपन या फिल्टर्ड आ रहे हैं। अब अगेन डिपेंडिंग ऑन टारगेट के बारे में ऑलरेडी कितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को है उसके बेसिस पे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि ये फिल्टर्ड है या नहीं। अब मेरे को पता है फिल्टर्ड तो नहीं है, तो ये पोर्ट सारे ओपन ओपन है। बाकी क्लोज्ड है, क्लोज क्योंकि वहाँ से वो एरर मैसेज आया होगा, ICMP पोर्ट अनरीचेबल वाला। तो ठीक है, ये है मेन जो स्कैन टाइप्स होते हैं। हम TCP में देख लिए क्या क्या होते हैं, और UDP का सिंपली यही होता है बस, UDP स्कैन। इसमें और कोई ऑप्शंस या और कोई अलग वैरायटी नहीं होती। तो Nmap के लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हमने नहीं देखी हैं, तो देख लेते हैं। कल मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन बताया था, ठीक है। आज एक और बताता हूँ क्या होता है। एक होता है इसमें स्क्रिप्ट स्कैन, स्क्रिप्ट स्कैन -S, कैपिटल C,
ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट स्कैन। तो क्या होता है कि जो ओपन पोर्ट्स हमें दिखते हैं उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम निकालने की कोशिश करते हैं स्क्रिप्ट स्कैन के थ्रू। तो स्क्रिप्ट स्कैन में होता क्या है कि एनमैप में कई सारी इनबिल्ट स्क्रिप्ट्स आती हैं। स्क्रिप्ट स्कैन में अब जो भी ओपन पोर्ट मिलता है उससे रिलेटेड वो देखता है कि उसके पास कोई स्क्रिप्ट है या नहीं, एंड फिर उसको एग्जीक्यूट करता है स्क्रिप्ट को। तो उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है जो भी पोर्ट ओपन है उसके बारे में। ज़रूरी नहीं है कि हर पोर्ट के लिए कोई स्क्रिप्ट होगी एनमैप के पास, बट जो कॉमन पोर्ट्स हैं उनके लिए यूजली होती है, सबके लिए कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट। ओके, तो कई ओपन पोर्ट्स बताए उसने, और ये सारी पोर्ट्स उसको ऐसे मिल रहे हैं जिनके लिए स्क्रिप्ट्स नहीं है। थोड़ा सा इसने इंफॉर्मेशन ढूंढ के दी है, लेकिन होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट्स मतलब ये बेसिकली जो भी टारगेट होस्ट है उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। तो उसने एक तो ये एन बी स्टार्ट यूज़ किया है। नेट बायोस इज ए प्रोटोकॉल, नेटवर्क बायोस। तो नेटवर्क के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है इसके थ्रू निकाली है इस स्क्रिप्ट ने। और नेम क्या है, एडमिन। यूज़र पता नहीं है कौन सा, मैक एड्रेस निकाला है। एडमिन नेम किस चीज़ का है, जो डिवाइस है उसका नाम ही एडमिन है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवरी की है किसके थ्रू, एस एम बी प्रोटोकॉल के थ्रू। तो ओ एस है विंडोज 7 अल्टीमेट, वो पूरा वर्जन निकाला उसने। फिर कुछ और डिटेल्स निकाले हैं, लेकिन हर पोर्ट के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है अवेलेबल, तो इसलिए ज़्यादातर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अच्छा, फिर एक होता है जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, कॉल आ रहा है ऑफिस से। आई टेक दिस एंड देन आई कंटिन्यू।
ओके, तो मेरे को जो है आज कि मान लो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, स्कैन करने के लिए, मुझे फटाफट से कुछ क्विक रिजल्ट्स चाहिए, तो आई कैन डू अ फास्ट स्कैन -F ऑप्शन यूज़ करके। और ये क्या करेगा, टॉप 1000 की जगह टॉप 100 पोर्ट्स यूज़ करेगा सिर्फ। तो देखो इसका कितना जल्दी इसमें रिजल्ट आ गया। टॉप 1000 की जगह सिर्फ टॉप 100, नॉट शोन 90 क्लोज पोर्ट्स और बाकी 10 पोर्ट्स यहाँ पे उसमें ओपन दिखाए हैं। प्लस अगर कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोर्ट्स चाहिए हो टॉप स्कैन करने के लिए, टॉप इस तरह से भी दे सकते हो, डबल टॉप पोर्ट्स, और कितने पोर्ट्स करने हैं स्कैन, मान लो 150। तो देखो 150 पोर्ट स्कैन हुए, नॉट शोन 140 क्लोज और बाकी 10 पोर्ट यहाँ दिखा दिए इसने। तो इस तरह से अगर चाहो तो कि मुझे सिर्फ सबसे कॉमन इतने पोर्ट्स चाहिए, 100 200 चाहिए, 300 चाहिए, 400 चाहिए, जितने भी चाहिए स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1000 ही करने हैं, 1000 से ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। और सिर्फ 100 करना है तो वो -F फास्ट स्कैन या क्विक स्कैन के लिए भी यूज़ कर सकते हो उसको। तो ये सारे ऑप्शंस भी Nmap के पास है। अब स्कैनिंग जो है हमारा बस लास्ट का थोड़ा सा एक दो टूल्स मेरे को डिस्कस करने हैं। एक सब टॉपिक है इन्यूमरेशन, स्कैनिंग एंड इन्यूमरेशन, तो उसके कुछ टूल्स मैं बताऊंगा एंड उसके बाद फिर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बट मीनवाइल तुम लोग जितनी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो स्कैनिंग की करो। ठीक है, स्कैनिंग इज़, अगेन मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, चीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा इसका। और Nmap से एकदम अच्छी खासी फेमिलियरिटी तुम्हें होनी चाहिए कि मतलब क्या चीज़ कैसे काम कर रही है Nmap में। अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन करना है तो क्या यूज़ करना है, ठीक है, स्क्रिप्ट स्कैन करना है क्या करना है, कनेक्ट स्कैन करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे एकदम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए Nmap से रिलेटेड जितना भी है। ठीक है, और ये चीज़ आएगी सिर्फ प्रैक्टिस से। दैट इज़ द ओनली वे टू डू दैट, Yes, दैट इज़ द ओनली वे टू डू दिस प्रैक्टिस। ओके, तो